बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और हम इस चैनल पर सीखते हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरीज़। तो हम लोग पूरी इंग्लिश सीख चुके हैं, उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया इन न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरीज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। और आपको मैं बता दूं कि अब आपको प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा मेरे लिंक से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। टोटली सेफ है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा ऐप का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप कंप्लीट इंग्लिश सीख सकते हैं। या फिर जो इंडिया का अभी न्यू प्ले स्टोर लॉन्च हुआ है जिसका नाम है इंडस प्ले स्टोर, तो इसको भी आप गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं से सारी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि जो प्ले स्टोर है इन्होंने जानबूझकर 30% जो कमीशन है वो इम्पोज कर दिया है। तो गूगल प्ले स्टोर ये बोलता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट कोर्स ज्वाइन करता है तो उसका हम 30% कमीशन लेंगे, जबकि उनका कोई रोल नहीं है। तो फिर भी वो इतना इम्पोज कर रहे हैं, तो इस पर केसेस भी लगे हुए हैं। इन्होंने बहुत सारी ऐप्स को डिलिस्ट कर दिया है प्ले स्टोर से। बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जैसे मैट्रिमोनियल है, शादी.com है और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी, सबको डिलिस्ट कर दिया है। तो बेटर है कि हम बाहर वाले प्ले स्टोर को यूज़ ना करके अपने इंडिया के प्ले स्टोर को यूज़ करें। तो डाउनलोड कर लीजिएगा इंडस प्ले स्टोर, सीधा गूगल से मिल जाएगा आपको और वहीं से आप किसी भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेटर है कि इंडिया के स्टार्टअप्स को आप लोग थोड़ा सा पुश करें तो अपने लिए भी अच्छा रहेगा। तो ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सीधा वहाँ से आप डाउनलोड कर लो या फिर इंडस ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेटर है ना, 30% इनको दें, फिर 18% GST, 48% हो गया, फिर 10% डेवलपर को देते हैं। ऐप डेवलपर जो होता है, मेंटेनेंस फीस वगैरह पर स्टूडेंट का 10%। तो ओवरऑल जो कैलकुलेशन है, अगर इनकम टैक्स भी इंक्लूड करोगे तो 70%। तो ये सब ले जाते हैं, जबकि इनका इसमें कोई रोल नहीं है। ओनली गवर्नमेंट भी लगभग 30-40% इस ऐसा लगा लो 100 में से 30-40% तो सरकार ले लेती है बिना मतलब का। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा देख के चलिएगा। हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है, सारी मेहनत हमारी, ऐप हम बना रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, मैनेज हम कर रहे हैं, बट हमें तो सिर्फ 30% उसमें से मिलता है। तो बेटर आप देख लीजिएगा, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज की न्यूज़ जो है ये है द हिंदू न्यूज़पेपर से। US ड्रोन, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं इसको ड्रोन कहा जाता है। इसमें कोई भी पर्सन नहीं बैठता है, इसको UAV बोला जाता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। तो US ड्रोन, तो इसको ड्रोन बोलते हैं ये। तो US ड्रोन की जो सेल्स हैं, मतलब बिक्री, किसको? टू इंडिया, भारत को। प्रोग्रेस, तो अब क्या हो रहा है? प्रोग्रेस में है, मतलब आगे कदम इसने बढ़ा दिया है। US की जो ड्रोन की सेल्स है भारत को, तो इसने प्रोग्रेस किया है कुछ टू द नेक्स्ट स्टेज, अगले लेवल पर, अगली स्टेज पर। तो सिंपल सा मतलब है, तो इतना मुश्किल नहीं था। प्रोग्रेस का मतलब होता है उन्नति होना, और यहाँ पे इसका मतलब है मूव फॉरवर्ड करना, आगे बढ़ाना। तो ये वर्ड एक आप याद कर सकते हैं। ड्रोन का मतलब आपको बता ही दिया। यहाँ पे जो सेल्स लिखा है ये हमारा वर्ब नहीं है, दिस इज नाउन, ठीक है, ये नाउन है। और ये सेल्स जो है ये बता रहा है बिक्रियाँ। तो काफ़ी सारे ड्रोन्स बेचने होंगे इसलिए सेल्स लिखा है, बिक्रियाँ। अब आ जाइए नीचे मेन न्यूज़ की तरफ। पहले इमेज के नीचे पढ़ लेते हैं। आई इन द स्काई, आंखें आसमान में। द यूनाइटेड स्टेट्स अप्रूव्ड, अप्रूव मतलब स्वीकार करना, स्वीकृत करना। USA ने अप्रूव कर दिया है, स्वीकार कर लिया है द सेल, बिक्री को। कौन सी बिक्री? ऑफ आर्म्ड ड्रोन्स। आर्म्ड क्या होते हैं? हथियार वाले। जैसे ये जो ड्रोन है इसमें हथियार वगैरह होते हैं, मिसाइल्स वगैरह होती हैं, तो इन्हीं को आर्म्ड बोला जाता है, ड्रोन्स। और किसको किया है सेल? टू इंडिया, भारत को। एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड मतलब अनुमानित, आप गेस कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी? ऑफ $3.99 बिलियन, तो इतनी अनुमानित राशि पर। तो USA ने स्वीकृत किया है सेल को किस चीज़ की? आर्म्ड ड्रोन्स की, भारत को इतनी कीमत पर। यहाँ पे एस्टिमेटेड एक एडजेक्टिव है, कॉस्ट यहाँ पे नाउन है,
अप्रूव्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यूनाइटेड स्टेट्स सब्जेक्ट है, बाकी रहे अदर वर्ड्स। यहाँ पे जो आर्म्ड है, इसको आर्म्ड को भी आप एक एडजेक्टिव मान सकते हैं, और ड्रोन्स जो है वो नाउन है। तो उम्मीद है ये सारा समझ में आया। तो यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, अप्रूव, इसका मतलब स्वीकृत करना, स्वीकार करना। एस्टिमेटेड मतलब अनुमानित। अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। दी पॉसिबल सेल, सेल इज बिक्री, कैसी बिक्री? पॉसिबल मतलब संभावित या संभव जो बिक्री है, संभावना जो है बिक्री होने की। तो द पॉसिबल सेल ऑफ, किसकी बिक्री? 31 MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस आर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स फ्रॉम यूएसए कंपनी। तो इसका मतलब तोड़ लेते हैं पहले। जो संभावित बिक्री है 31 MQ-9B की, मतलब ये ड्रोन का नाम है। और ये ड्रोन कौन से हैं? हाई एल्टीट्यूड मतलब बहुत ऊंचे उड़ने वाले, एल्टीट्यूड इज हाइट। लॉन्ग एंड्योरेंस, एंड्योरेंस का मतलब होता है आप कितना देर किस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे स्पोर्ट्स में एंड्योरेंस एक्सरसाइजेज होती हैं, उसका मतलब होता है कि आप कितना देर तक एक एक्सरसाइज को कर रहे हैं। जैसे कोई पुशअप्स मार रहा है तो कोई 100 पे रुकेगा, कोई 200 पे, कोई 400 पे, कोई 500 पे। तो हम कहेंगे 500 वाले की एंड्योरेंस ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा देर तक टिका रह सकता है, मतलब टाइम पीरियड। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब तो समझ आ गया होगा, हाइट से, और एंड्योरेंस मतलब टाइम से। तो वो ज़्यादा हाइट पर और ज़्यादा देर तक टिके रह सकते हैं, तो ऐसे उनकी बात हो रही है। तो ऐसे आर्म्ड मतलब हथियार से लेस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, अनमैन्ड मतलब जिनमें बंदा नहीं बैठता है, रिमोट से कंट्रोल किए जाते हैं। फ्रॉम यूएस कंपनी, यूएस कंपनी से, नाम है जनरल एटॉमिक्स, तो इसका नाम है कंपनी का। तो ये सेल किसको? द पॉसिबल सेल इन चीज़ों की इस कंपनी के द्वारा, किसको? टू इंडिया, भारत को। प्रोग्रेस्ड, तो इसने प्रोग्रेस की है, मतलब हरी झंडी मिली है, थोड़ा सा आगे बढ़ा है कदम। कहाँ पे? टू द नेक्स्ट स्टेज, अगली स्टेज पर। आफ्टर, बाद में, किस चीज़ के बाद में? और 30 डे, 30 दिन की कांग्रेशनल नोटिफिकेशन पीरियड कंक्लूडेड। कंक्लूडेड यहाँ पे वर्ब की है सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर, इसको मैं एक बार हाईलाइट कर दूँ। तो 30 दिन की जो ये कांग्रेशनल नोटिफिकेशन पीरियड था, कंक्लूड, इसके होने के बाद ऑन फ्राइडे को, तो ये जो पॉसिबल सेल है इतने ड्रोन्स की, तो ये प्रोग्रेस किया इसने नेक्स्ट स्टेज पर। आई होप क्लियर हो गया। और कंक्लूड एक वर्ब भी होती है, ये यहाँ पे कंक्लूड जो है, इसका मतलब जैसे आप निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं। तो इस 30 डे कांग्रेशनल नोटिफिकेशन पीरियड का जो भी रिजल्ट निकला, इसका जो निष्कर्ष निकला फ्राइडे को, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। आई होप क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट, द डील। डील किसको बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं सौदा। वॉज अनाउंस्ड, ये जो सौदा है, ये जो डील है ड्रोन्स की, वॉज अनाउंस्ड, ये अनाउंस की गई इन जून, जून में, लास्ट ईयर, पिछले साल, ड्यूरिंग के दौरान, किसके दौरान? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज स्टेट विजिट। तो मोदी की स्टेट विजिट थी, उनका दौरा था कोई, कहाँ पे? टू वॉशिंगटन डीसी पर, डीसी में। तो इस जगह पे उनका दौरा था, तो उस दौरान पिछले साल तो ये डील अनाउंस हुई। तो यहाँ पे डील है ऑब्जेक्ट, अनाउंस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये डील कौन सी, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पैक्ड, पैग का मतलब क्या होता है? जैसे जो खूंटी होती है गांव में वगैरह, आपने खूंटी देखी होंगी जिसमें दूध लेने वाली, जिसको आप डोली बोलते हैं या फिर आप पता नहीं क्या बोलते होंगे, तो वो टांगते हैं, या फिर कपड़े टांगते हैं, कोई भी चीज़ टांग देते हैं आप उस पर, तो उसको पैग बोलते हैं। और यहाँ पे पैक्ड, इसका मतलब होता है फिक्स्ड एट अ सर्टेन लिमिट, मतलब एक तरह की एक प्राइस है, वो फिक्स हुआ है, एक सर्टेन, मतलब अभी पूरा फाइनल नहीं है कि एग्जैक्ट कितना होगा, लेकिन इतना एस्टिमेटेड है। तो पैक्ड एट एन एस्टिमेटेड इतने बिलियन डॉलर, तो इतने बिलियन डॉलर अनुमानित जो राशि है, तो वो वाली जो डील है वो अनाउंस की गई जून में, लास्ट ईयर, प्रधानमंत्री की स्टेट विजिट के दौरान वॉशिंगटन डीसी में। तो अब आ जाइए नेक्स्ट, ये डबल इन्वर्टेड कोमास में आ रहा है।
तो ये किसने कहा है? अ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल। तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल जो है टोल्ड, तो उसने बताया, एक ऑफिशियल ने, द हिंदू को, ये जो न्यूज़पेपर है इनको। और आपको बता दूं, द हिंदू में जितनी भी न्यूज़ आती हैं वो काफ़ी ऑथेंटिक होती है, प्रमाणित होती हैं, मतलब पूरा जस्टिफिकेशन होती है वहाँ पे, पूरा अच्छे से जांच पड़ताल के बाद तभी ये न्यूज़ इस पेपर में डाली जाती है, तो काफ़ी ऑथेंटिक न्यूज़ इसमें मिलती हैं। तो क्या बोला इन्होंने, ऑफिशियल ने द हिंदू को? द नेक्स्ट स्टेप, अगला जो कदम है, आफ्टर, बाद में, किसके बाद में? द कंक्लूजन ऑफ कांग्रेशनल रिव्यू, जो ये कांग्रेशनल रिव्यू था, मतलब जो भी मीटिंग हुई थी वो 30 डेज का, तो उसका जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष जो है, रिजल्ट जो है, तो उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज, अगला स्टेप है, फॉर द पार्टीज के लिए, मतलब जो भी खरीदेंगे उनके लिए कह रहे हैं, इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, फॉर द पार्टीज टू अग्री अपॉन। तो अगला स्टेप है पार्टीज के लिए अग्री करना अपॉन, इस डील पर, एंड साइन अ लेटर, और एक लेटर को वो साइन करें, ऑफ ऑफर। तो लेटर ऑफ ऑफर जो है कि हमें एरोप्लेन्स चाहिए या ड्रोन्स चाहिए, तो उस पर अग्रीमेंट और साइन वो हमें चाहिए, एंड एक्सेप्टेंस, और स्वीकृति चाहिए। तो ये उन्होंने कहा। पूरा मतलब अगला जो स्टेप है वो है पार्टीज़ के लिए, ताकि वो अग्री हो, साइन करें लेटर ऑफ ऑफर को और एक्सेप्टेंस करें, स्वीकृत करें। आगे लिखा है द प्रोक्योरमेंट डिसीजन निर्णय, प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदना, ठीक है। तो जो प्रोक्योरमेंट डिसीजंस है, मतलब खरीद के डिसीजंस जो भारत को लेने हैं वो, और जो टाइमलाइंस हैं कि भाई कब तक चाहिए, जो भी होगा टाइम से रिलेटेड, वर नाउ विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है। तो खरीद के डिसीज़न की चाहिए या फिर नहीं, या जो टाइमलाइंस हैं, तो वो जो भी है, तो ये अब किसके साथ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल के अनुसार। इसके आगे क्या लिखा है यहाँ पे, पहले आप वर्ड याद कर लें। प्रोक्योरमेंट मतलब खरीद, पोजेशन, ठीक है, जो पोजेशन में लेना है, खरीदना है। और ये सिर्फ खरीद से रिलेटेड नहीं होता है कि आपको सिर्फ खरीदना है कि नहीं, लेकिन सामने वाला जो खरीदेगा उसको ये भी बताना है कि भाई आपको काफ़ी वैल्यू मिलेगी इससे या फिर नहीं मिलेगी, तो इसीलिए प्रोक्योरमेंट लिखा जाता है। नेक्स्ट है विद जनरल इलेक्शंस, आम चुनाव के साथ। कौन से चुनाव? लूमिंग, जो मंडरा रहे हैं, निकट आ रहे हैं। तो लूमिंग यहाँ पे मतलब एक वर्ब है लूम, और आईएनजी एक जेरेंड का रूप इसने ले लिया। इसका मतलब है जो निकट आ रहा है, जो मंडरा रहा है इन इंडिया, भारत में। तो कह रहे हैं आम चुनाव के साथ जो बहुत नज़दीक है भारत में, जो सर पे मंडरा रहे हैं। इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है, दैट की द नेक्स्ट स्टेप्स, अगले कदम, विल बी, होंगे, ऑन होल्ड पर, मतलब आगे के जो भी डिसीजंस होंगे वो अभी होल्ड पे रहेंगे क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। अनटिल मई तक। व्हेन, जब, तो मे की बात हो रही है यहाँ पे, ये व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन है जो मे के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मे, कौन सा मे? व्हेन, जब, द पूल रिजल्ट्स, जब चुनाव के रिजल्ट्स, आर एक्सपेक्टेड, मतलब उनके रिजल्ट आने की जब उम्मीद है, तो तब तक। तो ये एबियंस में रहेंगे। एबियंस मतलब होल्ड पर, ऑन होल्ड। आई होप क्लियर हुआ। लूमिंग वर्ड आप याद कर सकते हैं, मतलब मंडराना या निकट आना। अब आ जाइए नेक्स्ट। दिस सेल हैड रन इनटू डिफिकल्टीज। तो जो सेल है, बिक्री जो है, हैड रन इनटू डिफिकल्टीज, तो इस पर मुसीबत आ गई थी, मतलब इस पर ये कहीं ना कहीं संकट में आ गया था, संकट से घिर गया था। हैड लगा हुआ है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो जो बिक्री है, सेल है, वो घिर गई थी मुसीबतों से, डिफिकल्टीज से, इन जनवरी में, इन द यूएस कांग्रेस में। बिफोर, पहले, किससे पहले? द फॉर्मल नोटिफिकेशन पीरियड, जो ये फॉर्मल यानी कि औपचारिक नोटिफिकेशन, अधिसूचना पीरियड, जो भी अवधि है, तो औपचारिक अधिसूचना और जो ये समय है, पीरियड मतलब एक तरह से समय, अवधि, तो कह रहे हैं इससे पहले। और ये क्या? बिगेन, शुरू होना।
तो फॉर्मल नोटिफिकेशन पीरियड के शुरू होने से पहले ये जो सेल थी ये डिफ़िकल्टी में आ गई थी जनवरी में ही यूएस कांग्रेस में। और ये जो है फॉर्मल नोटिफिकेशन पीरियड किस चीज़ का, ओवर, तो किसको लेकर, एलिगेशंस, आरोपों को लेकर। ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, एलिगेशंस, आरोप, और ये वर्ड आप याद कर सकते हैं रन इनटू डिफ़िकल्टीज, मतलब मुसीबतों से घिर जाना। तो ओवर एलिगेशंस, आरोपों, कौन से आरोप, दैट की इंडियन गवर्नमेंट जो है एजेंट्स, भारतीय गवर्नमेंट एजेंट्स जो हैं वर इन्वॉल्व्ड, वो शामिल थे, इन अ प्लॉट, एक साजिश में। यहाँ पे आप याद करें वर्ड प्लॉट, प्लॉट मतलब साजिश, इन्वॉल्व्ड मतलब शामिल होना। तो क्या आरोप थे कि भारतीय गवर्नमेंट के जो एजेंट्स हैं वो शामिल थे एक साजिश में, प्लॉट में। कौन सी साजिश, टू किल, मारने की, किसको, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, सेपरेटिस्ट कौन होते हैं, अलगावादी, और खालिस्तानी जो अलगावादी है तो उसको मारने की साजिश में एक शामिल थे। तो कौन अलगावादी, गुरपतवंत सिंह पन्नू, तो ये इनका नाम दे रखा है। तो ये खालिस्तानी अलगावादी थे, तो इनकी हत्या की साजिश में शामिल थे, ऐसे एलिगेशंस थे। और ये कौन थे, अ यूएस सिटीज़न, एक यूएस के सिटीज़न थे, नागरिक थे, ऑन अमेरिकन सॉइल, अमेरिकन सॉइल में मतलब भूमि पर, जो अमेरिकी भूमि है वहाँ पर इनको मारने के मतलब कुछ ना कुछ प्लान्स बने थे। तो ऐसे आरोप लगे इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स के ऊपर। तो इस चीज़ के बाद तो पूरा मतलब क्या निकालेंगे कि जो फॉर्मल नोटिफिकेशन पीरियड है उसके शुरू होने से पहले किस चीज़ को लेकर, आरोपों को लेकर कि भारतीय गवर्नमेंट के एजेंट्स शामिल थे साजिश में इस खालिस्तानी अलगावादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए, अमेरिकन सॉइल पर, अमेरिकन भूमि पर, जो कि एक यूएस के सिटीजन थे। तो इसके बाद, इससे पहले क्या हो गया था, सेल जो थी वो डिफ़िकल्टी में आ गई थी जनवरी में ही। आई होप क्लियर हुआ। अब आ जाइए नेक्स्ट, दी हेड, हेड मतलब जो भी मुख्य है, मेन जो भी उसको संभालने वाला है, जो हेड है ऑफ द पावरफुल सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी, इस कमेटी के जो भी हेड हैं, सीनेटर, इनका नाम दे दिया सीनेटर बेन कार्डिन। ये तो इस हेड ने गेव, दिया, हिज अप्रूवल, अपनी स्वीकृति, अप्रूवल यहाँ पर नाउन है, तो इन्होंने दी अपनी मंजूरी या स्वीकृति, फॉर द डील, इस सौदे के लिए, टू प्रोग्रेस, कि ये प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े, आफ्टर, बाद में, किसके बाद इन्होंने ये स्वीकृति दी, रिसीविंग एश्योरेंस, एश्योरेंस मतलब होता है भरोसा, ठीक है, ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, कई बार हमने किया भी है। एश्योर मतलब भरोसा दिलाना, तो एश्योरेंस, भरोसा रिसीव करने के बाद इन्होंने ये अपना अप्रूवल दिया इस डील पर। और किससे मिला इनको एश्योरेंस, ये फ्रॉम द जॉय बिडेन लेड, जॉय बिडेन के द्वारा नेतृत्व की जा रही एडमिनिस्ट्रेशन से। तो जॉय बिडेन लेड मतलब हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप जानते हैं, तो कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन, जो जॉय बिडेन के द्वारा चलाई जा रही है। तो इससे एश्योरेंस मिलने के बाद जो ये हेड है सीनेटर बेन कार्डिन, इन्होंने अप्रूवल दिया इस डील को लेकर कि वो प्रोग्रेस करे। और कौन सा एश्योरेंस, दैट की इंडिया वुड प्रोब, इंडिया छानबीन करेगी, प्रोब करेगी, प्रोब मतलब होता है छानबीन करना, द अलेज्ड प्लॉट, ये जो कथित साजिश है, प्लॉट इज साजिश, अलेज्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, प्लॉट नाउन है, तो ये जो कथित साजिश है तो इसकी जांच करेगी, एंड कोऑपरेट, और सहयोग करेगी विद द यूएस, यूएस के साथ, इन इट्स ओन इन्वेस्टिगेशन, खुद की ही इन्वेस्टिगेशन में। तो उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम है तो उसी में उनका सहयोग मांगा है। तो ये चीज़ें इस न्यूज़ में थी। आई होप काफ़ी अच्छे वर्ड भी थे इसमें। तो एक बार जैसा कि आप बोल रहे थे कि एंड में बता दीजिएगा एक बार कि कौन कौन से वर्ड यहाँ पर यूज़ हुए हैं, तो मैं फिर से बता देता हूँ सारे वर्ड्स। पहला वर्ड आया एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब हो गया ऊंचाई, एंड्योरेंस मतलब आप कितने देर तक टिके रह सकते हैं, समय, कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकालना। इसके अलावा यहाँ पे वर्ड आ रहा है लूमिंग, लूम मतलब हो गया मंडराना या निकट आना। फिर यहाँ पे एक वर्ड था ये प्रोक्योरमेंट, इसका मतलब था खरीद, और डिसीजंस मतलब खरीद से रिलेटेड डिसीजंस। और
वर्ड आया एलिगेशंस, एलिगेशंस मतलब हो गया आरोप। फिर इन्वॉल्व मतलब हो गया शामिल होना, प्लॉट का मतलब हो गया साजिश। और इसके अलावा डील मतलब हो गया सौदा। एश्योरेंस, एश्योरेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है आश्वासन या भरोसा। और किसी का नाम लिखकर ये हाइफन डाल के लेड लिखते हैं, इसका मतलब वो चीज़ उसके द्वारा चलाई जा रही है। प्रोब मतलब हो गया जांच पड़ताल। और अलेज्ड का मतलब हो गया कथित यानी कि आरोपित, जिस पर आरोप लगे ऐसा कहा जा रहा है बट प्रूव नहीं हुआ। और कॉपरेट का मतलब होता है सहयोग करना। और अब आप चाहें तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सीधा भी डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर इंडिया का जो प्ले स्टोर है इंडस ऐप स्टोर, उसको डाउनलोड कर लो गूगल से। वहाँ पे आप सर्च करेंगे बिकम इंग्लिश चैंपियन या कोई भी ऐप, वहाँ से आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर की तरह ही होती है वो, ठीक है। या सीधा आप लिंक से कर लें, वो सेफ लिंक है, तो आप आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के बाद आपको यहीं से करना है, और इन फ्यूचर हो सकता है प्राइस बढ़े कोर्स के, तो बेटर कि आप अभी ज्वाइन करके सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अब मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अभी दीजिए इजाज़त।